1 lakh, that's the exact amount I earned as a full-time college student. ऐसा बोलने वालों का स्क्रीन से निकल कर एक चांटा मारो और उनका कैमरा लेके भाग जाओ। क्योंकि भाई चूतिया हूँ नहीं बेवकूफ हूँ और क्या मतलब फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट? अब हाफ टाइम कौन होता है? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज के साथ में 1 लाख रुपए कमाना इज इम्पॉसिबल। आई मीन इट्स वेरी मच पॉसिबल इफ यू हैव अ राइट स्किल सेट। आई हैव डन इट, सो कैन यू। और ये पूरा वीडियो भी उसी चीज के ऊपर होने वाला है। इन 2026 अर्निंग मनी इज द इजीएस्ट थिंग। भाई मार्केट में लोग पैसे लेके बैठे हैं, तुमको बस लेना है पैसे। Of course, if you are charging for something, you have to provide some real value. अब तो अगले महीने से असली वाला 1 लाख रुपए कमाएंगे। अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा लगाम दो और प्रैक्टिकल होके सोचो, ना कि किसी ऐरे गहरे क्रिएटर की बातों में आके। उनको तो अपने कोर्सेज बेचने हैं, so they are just hyping up the shit out of this job. So in this video, I am going to talk about how you as a beginner can start earning some real money. Practically, how much you can expect कि तुम कितना कमा सकते हो वीडियो एडिटिंग से और कितना टाइम लगने वाला है। Also, how much am I earning and कैसे? First thing first, you have to learn any skill. पर भाई स्किल कौन सी सीखूं? अब ये चीज मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बट आई विल लिस्ट देम आउट। सो हियर आर सम स्किल विच यू कैन लर्न। अब मैंने तो इनमें से वीडियो एडिटिंग चुना था, एंड इफ यू वांट टू डू द सेम तो मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट करो ऑन हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग। नाउ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्किल चूज करने के बाद सीखो, नो किडिंग। हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 महीने दो। बिलीव मी, there is no such thing as quick money. I have been there. Now we will talk about कि कैसे अपने एक पहले क्लाइंट से लेके लॉन्ग टर्म क्लाइंट सिक्योर करें based on my real experiences. But before that, let me tell you कि आगे मैं जो भी बताने वाला हूँ वो मेनली वीडियो एडिटिंग में अप्लाई होता है। अब फ्रीलांसिंग के बेसिक्स तो हर जगह सेम ही होते हैं, बट इफ यू आर अ वीडियो एडिटर तो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो। अपना पहला क्लाइंट ढूंढना में सीम्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एट फर्स्ट, बट बिलीव मी भाई इतना मुश्किल भी नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, डिस्कॉर्ड, रेडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पर तुम अपने पहले क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट कि ट्विटर पर अपना एक अकाउंट बनाओ एंड स्टार्ट पोस्टिंग योर वर्क। कोई भी नई चीज सीख रहे हो, कन्वर्ट इट इनटू अ पोस्ट। इससे तुम्हारा एक प्रूफ बिल्ड होगा कि जो चीजें तुम बना रहे हो वो तुम्हारी ही है, ना कि किसी का वीडियो उठा के अपने पोर्टफोलियो में लगा दिए हो। बिलीव मी भाई, मार्केट में इतने फेक एडिटर एग्जिस्ट करते हैं कि किसी का वीडियो चुराना छोड़ो, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दे के मारते हैं। और पोर्टफोलियो से याद आया कि बनाओ पोर्टफोलियो कैसे? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट साइट्स जहाँ पे तुम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। पर्सनली आई यूज car.io एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट। नाउ बैक टू द टॉपिक। नाउ अपनी औकात के अनुसार यूट्यूबर्स को कैटेगराइज करो एंड अपने बनाए हुए पोर्टफोलियो के साथ में कोल्ड डीएमिंग शुरू कर दो। हाँ तो फिर कैटेगराइज कैसे करूं? यू कैन यूज वेबसाइट्स लाइक सिमिलर चैनल और एनी अदर वेबसाइट जो कि यूट्यूब चैनल को कैटेगराइज कर देता है। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि किसी भी एग्जिस्टिंग वीडियो को उठाओ और अच्छा एडिट करके यूट्यूबर को भेज दो। बट ऑफ कोर्स देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि जिसको तुम वीडियो भेज रहे हो उसको एडिटर चाहिए भी या नहीं। लेकिन एज एन एडिटर तुमको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा पोर्टफोलियो तो बिल्ड हो ही रहा है और सस्ते में काम करने की आदत तो तुमको वैसे ही है। आज ही मिस्टर बीस्ट को मेल करता हूँ। अबे तुम हमेशा भावनाओं में क्यों भेजाते हो? बे बोला ना अपनी औकात अनुसार यूट्यूबर्स को कैटेगराइज करने को। Now getting a long term client is very easy. Just over deliver. अगर क्लाइंट ने वेडनेसडे की डेडलाइन दी है तो मंडे को ही वीडियो बना के दे दो। अच्छा, फिर तुमको कितना टाइम लग जाता है? तुम चुपचाप काम करो अपना, ठीक है? हाँ तो और भी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, लाइक तुम कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपनी चीज़ों को सामने रख पा रहे हो। दैट्स व्हाट रियली मैटर। आई मीन द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज कि नेवर लाई टू योर क्लाइंट। अब अगर तुमको 4 दिन की डेडलाइन दी है और तुम 3 दिन ऑलरेडी खराब कर चुके हो तो क्लाइंट के पूछने पर सच बोलना। इतना भी सच मत बोलना। यू कैन लाई टू द एक्सटेंट जहाँ तक तुम कवर अप कर सको। अब डेली कल करके पागल मत बनाना। भाई मैं बीमार हो गया था, आज वीडियो नहीं दे पाऊंगा बोल के अपना रिलेशन ही खराब करोगे। इससे अच्छा टाइम मांग लो यार। ओवरऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर क्लाइंट कि उसके बिना बोले ही चीजों को कर दो। इफ यू कैन रिलाई ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योर गट्स, तो देन कांग्रेट्स, यू हैव गॉट योर फर्स्ट लॉन्ग टर्म क्लाइंट। सो फाइनली कम्स द मेन क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि हाउ मच डू आई अर्न। अब इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है, क्योंकि किसी महीने ज़्यादा तो किसी महीने कम, बट द मैक्सिमम आई हैव हिट इज़ 50K। दैट्स द अपर सीलिंग फॉर मी, क्योंकि कॉलेज के साथ में इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है भाई। देयर आर सम ग्रे पार्ट जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट वेरी स्टेबल टू बी ऑनेस्ट। कि किसी महीने तुम 50,000 कमा रहे हो तो किसी महीने 2,000 के बिलाले पड़ रहे हैं।
दैट्स जस्ट हाउ फ्रीलांसिंग इज. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि भाई अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग सीखना तो कितने टाइम में कितना कमा लूंगा, तो आई वुड से कि यू कैन इजीली लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट ऑन द 3rd month ऑफ योर जर्नी. अब मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ हार्ड गैस बेस्ड ऑन कि तुम अगर 2 महीने एडिटिंग सीखने में लगाते हो और 1 महीना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, तो 3rd month तक तो तुम अपना क्लाइंट सिक्योर कर लोगे. बट इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट स्टेबल इनकम थ्रू फ्रीलांसिंग, कॉज नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पे खुद पे कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं है. जो थे वो ब्रेक पे चले गए और 1-2 गिग्स आती रहती हैं इधर उधर. टू बी ऑनेस्ट मैं अभी क्लाइंट ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई थॉट कि मैं यूट्यूब पे फोकस करता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली वे आउट ऑफ माई सिचुएशन. I don't know, maybe I'm right or maybe I'm wrong. Just like you guys, मैं भी चीज़ों को figure out कर रहा हूँ and trying to understand कि भाई क्या workout करता है और क्या नहीं. Let's just hope कि YouTube open some door for me. Bye bye. See ya.